हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट रवि। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको डेली ट्रेडिंग सेटअप्स बताए, आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करे, बल्कि आपको एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप फैसिलिटी दे जो कि आपको ना सिर्फ लर्निंग में मदद दे, आपको एक बेहतर ट्रेडर बनने का मौका दे, आपको खाली उसके टेक्निकल एनालिसिस ना हो बल्कि फंडामेंटल एनालिसिस को भी पूरी तरह से कवर किया जाए। ट्रेड हैंडलिंग और ट्रेड साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की डिस्कशन उसमें हो और एक कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप हो, तो यू आर एट द राइट प्लेस। क्योंकि फॉरेस्ट ब्लास्टर के प्लेटफॉर्म से आप एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं और बेहतर ट्रेडिंग की तरफ जो है वो मामला चल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर हम लोग चीज़ें भी ऐड करते जा रहे हैं, वैराइटीज़ ऐड करते जा रहे हैं, और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को भी अब इंशाल्लाह उसमें इंक्रीज़ किया जाएगा। तो आपको लेकिन करना क्या है, उसके लिए सिर्फ आपको ऑक्टाफेक्स एक्सेस के ऊपर आपको ट्रेड करनी है। हमारा नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे अकाउंट बनाना है। और अगर ऑलरेडी आप ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पर आके अपना एक जो है वो आईबी चेंज करना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मौजूद हैं, आईबी नंबर भी मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फॉर फर्दर गाइडेंस। बाकी मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि एक अगला वीक स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक है, और वीकली वीडियो मैं बना चुका हूँ इसके मतलब। तो मंडे का स्टार्ट का दिन होता है। अच्छा, मंडे का बता चलूँ, तो स्टार्ट होता है ना, नॉर्मली नॉर्मली होता क्या है कि चीज़ें स्टार्ट के अंदर, पर्टिकुलरली मॉर्निंग के अंदर, बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं। मतलब मॉर्निंग, ऑब्वियसली मॉर्निंग सेशन होता है, एशियन सेशन होता है, वैसे थोड़ा सा ज़रा स्लो होता है, तो स्कैल्पर्स उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन मंडे पर्टिकुलरली ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूवमेंट स्लो रहती है, क्योंकि मार्केट डायरेक्शन ढूंढ रही होती है, डायरेक्शन की तरफ होता है। अच्छा अच्छा, एशियन सेशन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा कल मौजूद नहीं है, फंडामेंटल्स के कवर करता हूँ, लेकिन यूरो जोन का इंतहाई इंपॉर्टेंट डाटा है, दैट इज़ द जीडीपी नंबर्स। और जीडीपी नंबर्स का जो कंसेंसस है, दैट इज़ ज़ीरो। तो क्या हो सकता है इस ज़ीरो का रिज़ल्ट? इस ज़ीरो का रिज़ल्ट ये हो सकता है कि आपका जो यूरो जोन के, अक्सर मुझसे जी आर वगैरह का लोग पूछते हैं, स्टॉक्स का पूछते हैं, तो यूरोपियन स्टॉक्स को मैं ज़्यादा कवर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग इससे मुझसे पूछते हैं। तो ज़रा सुनो कि जी यूरोपियन स्टॉक्स जो हैं वो डाउनवर्ड जा सकते हैं। और ओवरऑल जिसकी वजह से पिक्चर यही रहती है कि जो स्टॉक मार्केट है मंडे को, दैट कैन गो डाउन। चाहे वो नास्डैक हो, चाहे वो डाउजोन हो, चाहे वो निकी हो, चाहे वो जो है वो जी आर हो। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं उसको देख लेते हैं वन बाय वन। पिछला फ्राइडे को मैं कवर कर चुका था कि फ्राइडे को हमारा क्या रहा मामला। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं एक्सन जी को। एक्सन जी का मैंने थर्सडे को बताया था कि जी ऑब्वियसली रिवर्सल कैंडल बना है, लेकिन प्रॉपर जिसको मैं कहता हूँ कि फ्राइडे का जो उसका जो कैंडल था, वो जिसे कहते हैं कि कोई ब्रेकआउट कैंडल नहीं था। इट वॉज नॉट समथिंग बुलिश। तो इसमें लेकिन उसमें सिर्फ अच्छी बात ये थी कि जो थर्सडे का एक्सचेंज जी का जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ, उस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। अब एक जो थर्ड कैंडल, अच्छा मैं अक्सर टू कैंडलस्टिक फार्मूला की बात करता हूँ, लेकिन अब जैसे ये कि डाउन ट्रेंड के अंदर दो कैंडल्स बनी हैं, लेकिन आप इनको डोजी कह सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बुलिश या कोई चीज़ डायरेक्शन कैंडल नहीं है। तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी के मार्केट जो है वो नीचे की तरफ कर सकती है। और अगर मैं बताना चलूँ, एक विक भी चला गया थर्सडे के लो से नीचे, एक्सन जी का एक विक भी चला गया, तो मार्केट जो है ना, मार्केट का जो अगला टारगेट होगा वो लोअर साइड पे 2.4 होगा। लेकिन जो थ्री टू कैंडलस्टिक फार्मूला है, अगर इसमें वो चीज़ है कि जो लो ना टूटा मंडे का, तो फिर एक अच्छा जनाब जो है ना वो हाई जो के लॉन्गर टारगेट्स मैंने आपको बताए हुए थे वो लाजमी मिलेंगे। और मैं आई एम स्टिल टिल्टिंग के अच्छी वीकली बेरिश तो है, लेकिन ये कि एक अच्छी वीकली सपोर्ट के ऊपर खड़ी हुई है एक्शन जी। तो दिस इज़ समथिंग। और लेकिन ये कि जो यूरो जोन का जो जीडीपी डाटा है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मसले हैं 12 लाख जी के लिए, क्योंकि प्रॉपरली शायद 2 पॉइंट जो प्रॉपर हाई बाइंग एरिया अब शायद निकल के आ रहा है, दैट इज़ 2.4। लेकिन स्टिल आई एम इन द बाइंग जोन,
और मैं उसको बाय करूँगा यहाँ से। और पर्टिकुलरली जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाफेक्स के ऊपर एक्सएनजी की मार्केट खुलती है 11 बजे, तो 11 बजे देर हाई चांसेस कि मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगी एक दफ़ा और उसके बाद नीचे आ जाए तो और चीज़ है, लेकिन ये कि मार्केट ने ऊपर की तरफ ज़रूर एक दफ़ा जाएगा। और अगर तो थर्सडे का लो नहीं टूटता तो फिर आप सेफली यू कैन स्टे इन द बाइंग पोजीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और फ्राइडे को तो बहरहाल हमने एक्सएनजी के ऊपर नीचे वाले लेवल्स के ऊपर से बाइंग में हमने अच्छा कमाया। ऑयल की बात करते हैं जी। ऑयल जो है वो बेरिश हुआ है। एक तगड़ी जो रेजिस्टेंस है 82.5 विच इज़ टर्निंग आउट टू बी अ वेरी वेरी हार्ड नट टू क्रैक, और वो वहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है ऑयल। और अगला जो लेवल मेरे पास जो निकल के आ रहा है ऑयल का, दैट इज़ 77.10, जहाँ पर मार्केट क्लोज हुई है। लेकिन ये कि 79.50 एक 79.80 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 79.80 के ऊपर मंडे वाले दिन कोई भी दो 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज होती हैं तो फिर आप दोबारा बाय में बैठ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपने बाय में नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि 82.5 से रिजेक्शन हुई है, थर्ड रिजेक्शन है। तो थर्ड रिजेक्शन जब भी होती है तो मोस्टली होता है, और उसने अपना जो नीचे का लोअर लो वाली सिचुएशन थी 4 आवर के ऊपर डेली के ऊपर वो भी तोड़ दी है, लोअर साइड के ऊपर तोड़ी है। और तो वो फिर ये है कि वो ज़रा ज़्यादा डीपर डाउन करेक्शन जाती है, तो नीचे का मैंने आपको लेवल बता दिया है। और अगर जो है वो आपको कहीं 81.5 अगर मिल जाता है और वहाँ से अगर आपको अच्छी सेलिंग फॉर्मेशन बनती है तो आप लाजमी वहाँ सेल में बैठिए, बिकॉज इट इज़ इन अ सेलिंग प्रेशर राइट नाउ। क्योंकि शायद वो सारा कुछ बाय और सारा कुछ वो होगा, उसके ऊपर जियोग्राफिक्स और वो सारा कुछ डिपेंड करेंगे। अभी एक और न्यूज़ भी आ रही है ईरान में ये हो गया वो हो गया, इतनी कैसे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा। ये मैं आपको बात बता चलूँ कि जी बड़ा कोई ऑयल का सप्लाई क्रंच हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो चीज़ है इसको आप देखते हुए बहरहाल मैं सेलिंग में ही रहूँगा। मैंने आपको जिस तरह बात की कि जब तक 82.5 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग नहीं आती है आई विल रिमेन इन सेलिंग। तो सेलिंग इज़ द वे टू गो, और 77.1 का मेरे नज़दीक टारगेट है जो कि हिट होना चाहिए। नीचे का टारगेट फिर इंशाल्लाह बाद में दे देंगे, वैसे तो नीचे का टारगेट इसका 75 का ही बनता है। खैर आगे चलते हैं जी। यूरो। यूरो पे मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, यूरो इज़ राइट नाउ वेरी वेरी बुलिश, लेकिन और यूरो का डाटा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो जीडीपी नंबर है उसकी वजह से और जिस तरीके से ये 1.092 का जी रेजिस्टेंस है, ये बहुत ही हार्ड नट टू क्रैक हुई है। तो आपको आइडियल सिनेरियो ये है कि अगर आपको नीचे मिलता है, नीचे से मुराद ये है कि 1.04, अगर 1.064 मिल जाए तो सबसे आइडियल है। लेकिन ये कि अगर कहीं आसपास में मिलता है तो आप नीचे से बाय कीजिए, लेकिन अगर आपको 1.094 के पास या 092 के पास अगर आपको कोई कैंडल्स वगैरह मिलती हैं तो आप सेल कीजिए। थोड़ा सा मैं बताना चलूँ कि DXY अभी इतना डाउन नहीं है। DXY ने थोड़ा सा जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट फ्राइडे को बताया था कि जो उसने जो रिसेशन की जो थी ना, जीडीपी का जो नंबर आया ना, उसने जो रिसेशन वाला जो एलिमेंट था ना उसको काफ़ी हद तक डिनाई कर दिया, काफ़ी हद तक उड़ा के साइड पे कर दिया है। और इट इज़ गोना हैपन, इसी तरीके से होगा मामला, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो आप जो है वो इसको इस तरीके से इसी रेंज के अंदर चलिएगा। GBP USD सेल कीजिए। मैं बताना चलूँ आपको 1.2410 बार बार जो है ना 1.24 से ऊपर मार्केट खड़ी नहीं हो रही है। और जब तक अपना सिंपल फार्मूला, जब तक रेजिस्टेंस मौजूद है कीप ऑन सेलिंग, जब तक सपोर्ट मौजूद है कीप ऑन बाइंग। हाँ, डी एक्स वाई नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड पंप लेगा, लेकिन कब लेगा मेरा तक अंदाज़ा ये है कि जिस दिन द मोमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा दुनिया बैठेगी सेल में कि जनाब अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, अब DXY बड़ा स्ट्रांग होगा, DXY उस दिन नीचे गिरेगा। ये मेरा अंदाज़ा, क्योंकि 25 बेस पॉइंट जो है वो पूरी तरह प्राइस्ड इन हो चुका है, उसका इम्पेक्ट मार्केट पहले ही उठा लेगी। और जो है ना वो जिस दिन डिसीजन होगा उसका इम्पेक्ट जो है ना वो उस टाइम एब्जॉर्ब हो चुका होगा। तो GBP का भी मैंने आपको कर दिया। अच्छा जी, USD JPY 131.5 पे अगर मिल जाता है तो आप इसको सेल कीजिए। और
लंबा सेल कीजिए। लंबा सेल से मुराद ये है कि 125 तक का एरिया आप इसको सेलिंग में रह सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो आज मंडे वाले दिन आप इसको बाय कर सकते हैं, और 130.4, 135, 131.5 ये एरियाज़ आपके टारगेट हो सकते हैं। तो उसके बाद क्योंकि फिर ये है कि जो सेलिंग आएगी एक दफ़ा वो अच्छी तगड़ी सेलिंग आएगी, सेलिंग में रहने की कोशिश कीजिएगा। और ये मामला इसका है क्योंकि DXY इवेंचुअली राइट आफ्टर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज जो DXY डाउन जाएगा और उसके बाद वो रुकेगा ज़रा मुश्किल से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी तरफ, गोल्ड की, नैस्डैक की तरफ। नैस्डैक को बात कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, नैस्डैक 12,250 का एरिया बार पिछले 2 हफ्ते से मैंने बताया था। इवन के बहुत पहले जो है वो इसका इंटरप्रिटेशन बता दिया था, 12,250 जाएगा। अब जो है वो ऊपर की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो ये इट्स अ हाई सेलिंग एरिया, और अगर हाई सेलिंग एरिया है तो आपने सेल लाजमी करना ही करना है। तो फ्राइडे को हमने तो सेलिंग की कॉल दी थी, बहुत सारे हम अभी सेलिंग की अपनी हमारी एंट्रीज थी वो प्रॉफिट में है। और अभी भी जो है वो अगर मेरे हिसाब से 12,550 तक अगर मार्केट जाएगी तो मैं उसको सेल करूँगा। लेकिन ये है कि मंडे को इतना ज़्यादा मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है वो कोई ये बाइंग की तरफ निकलेगा। यहीं से सेल लगेंगी और नीचे की तरफ मार्केट आ सकती है। और वीकली टारगेट्स मैंने इसके बताए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल इट विल रिमेन इन सेलिंग। और कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई रीबाउंड की उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन ये कि नॉन फार्म पेरोल वगैरह का नंबर जो है वो ज़्यादा उसको इम्पेक्ट करेगा। लेकिन ओवरऑल जो है ना ये 12,500 से नीचे नीचे आपको जहाँ मिलता है ये सेलिंग एरिया में आ गया। अब यहाँ पर बाय करना ख़तरनाक है, ये मैं आपको बात बताता चलूँ। ये वो एरियाज़ है जहाँ पर आपने बाइंग नहीं करनी है, इट विल बी डेंजरस। आप सेल साइड ढूंढें, सेल देखें, बेरिश कैंडल्स बनती हैं, बेरिश कैंडल फॉर्मेशन होती है। हाई रेजिस्टेंस एरिया इसका 12,250 है। अगर इससे ऊपर जाता है, सेल हिट करवाने भी जाता है, तो वहाँ पर भी आप सेलिंग एंट्रीज ही डालिए और होल्ड दोज एंट्रीज, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नैस्डैक दे के जाएगा। अच्छा जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड वीकली जो कैंडल बनी है पिछली भी और अब भी, वो जो है वीकनेस को शो कर रही हैं। दैट इज़ समथिंग वीकनेस। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक चीज़ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होना, तो जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल काइंड ऑफ अ थिंग कि आपको जो है वो कोई गोल्ड में कोई बड़ा कोई पंप शम्प मिले। बहरहाल ऊपर से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1937 है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि ऊपर जाके 27 ने भी 27 ही है, लेकिन ये कि 33 और 37 का जो एरिया, ये अच्छी खासी रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं। यहाँ पर आप कीजिएगा। मॉर्निंग के टाइम स्कैल्पिंग ही आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा डायरेक्शन ढूंढेगा ऑयल। जिस तरीके से फ्राइडे को ये मामला हो गया था ना कि ऑयल डायरेक्शन, गोल्ड डायरेक्शन ढूंढेगा, तो गोल्ड का यही इशू होता है कि 2 से 3 दिन जो है ना गोल्ड डायरेक्शन ढूंढता है और उसके बाद अक्सर ब्रेकआउट ले लेता है। तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि जनाब जो है ना वो अगर ऊपर भी जाता है तो आप सेलिंग में रहिए। क्योंकि मेरे नज़दीक अब वही बात है कि 24 वाली जो सपोर्ट है वो काफ़ी वीक हो चुकी है। वीकली कैंडल्स को अगर हम देखते हैं, दोनों वीकली कैंडल्स, तो वो दे आर समवट बेरिश। पिछला वीक भी और ये लास्ट वीक जो क्लोजिंग हुई है, तो वो क्यों है? वो बिकॉज जस्ट जो फेडरल रिजर्व का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मेरा तक अंदाज़ा ये जिस तरीके से मैंने कहा है कि फेडरल रिजर्व का रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 बेस पॉइंट तकरीबन डिसाइडेड है, इट इज़ डन एंड डस्टेड। तो उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होने से पहले पहले ले लेगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का पहले पहले ले लेने का मकसद क्या है? मेरे नज़दीक जो एरिया है, आइडियल बाइंग का एरिया 1905 है। अगर 1905 के ऊपर आपको मिलता है, 1912-15 से भी आप एंट्रीज अपनी डाल सकते हैं। ये बताना चलूँ, कोई बहुत ज़्यादा बेरिश वाला मामला नहीं है, लेकिन ये है कि 1905 1915 के दरमियान अगर आपकी बाई की एंट्रीज हैं तो फंसेगी नहीं। 1980 का मेरा था कि शायद ये जो है ना वो चला जाए, लेकिन गोल्ड इज़ गेटिंग मोर एंड मोर रोबस्ट एक्चुअली। और उसने बता दिया है कि शायद एक दफ़ा जो है ना 1948 की रिजेक्शन पे मैं नहीं जाऊंगा फ़िलहाल। हाँ, 2 या 3 दफ़ा जिस तरीके से ऑयल का मैंने कहा ना कि थर्ड रिजेक्शन जो है ना वो अगर 82.5 से हुई है तो इट कैन गो डीपर। तो इसी तरीके से गोल्ड का भी यही है कि ये 1948 का जो एरिया, 47 का जो एरिया, अगर यहाँ से रिजेक्शन होगी दोबारा से, देन इट विल गो डीपर, और इतना जल्दी नहीं होगा। तो लेकिन बहरहाल ये कि अभी आइडियल सिनेरियो यही है कि 1915 से लेकर 1905 तक ये बाइंग एरिया रहेगा मंडे का। आप इसमें बाय करेंगे तो इंशाल्लाह आप फंसेंगे नहीं।
आपको अगर होल्ड भी करना पड़ जाता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, गोल्ड इज़ रेडी कि जो है वो 1948 तोड़े और उसके बाद 1964 64 रीटेस्ट करेगा और अच्छा एक तगड़ा रीटेस्ट होने वाला है 1964 से। तो लेट्स सी कि जो है वो क्या चीज़ें मामलात होती हैं, क्या होती हैं। बाकी ये कि जो है वो कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए वीडियो, प्लीज़ ख्याल रखा करिए। अच्छा थोड़ा सा ज़रा जो है ना, आई एम ट्राइंग टू बी मोर, क्योंकि लोग अक्सर कह रहे हैं कि सर आवाज़ बहुत कम है, आवाज़ बहुत कम है। आई ट्राई यार, लेकिन बात वही होती है कि थोड़ा सा मैनेज कर लिया करे मेरा भाई। ठीक हो गया जी, तो इंशाल्लाह हैव अ गुड डे जी। ख्याल रखें अपना अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें और हैव अ गुड डे जी।